आज की राजनीति में सुरक्षा की बड़ी अहमियत है। जेड श्रेणी की सुरक्षा सिर्फ 24 जवानों द्वारा 24 घंटे की जबरदस्त सुरक्षा नहीं है, इसमें ग्लैमर है। ये एक स्टेटमेंट है। राजनीति में आपके कद और आपके रसूख की पहचान है। 1 महीने बाद ही सही लालू परिवार को तसल्ली है कि उनकी जेड श्रेणी की सुरक्षा बहाल हो गई। आवाज क्या बदला, सियासत ही बदल गई। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कर लालू परिवार कौटिल्य नगर के निजी आवास में शिफ्ट हो गया है। ना 39 हार्डिंग रोड का आवास लिया, ना सुरक्षा ली, यहाँ तक कि सरकारी गाड़ी भी वापस कर दी है। 4 जून को गृह विभाग ने लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती कर Z+ सुरक्षा वापस ली थी। ठीक 1 महीने बाद सरकार ने यू टर्न लिया और कहा कि समीक्षा के बाद दोनों नेताओं को Z श्रेणी की सुरक्षा बहाल करने का फैसला किया गया है। सरकार का लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। सरकार की सुरक्षा समिति ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जेट की सुरक्षा वापस कर दी है। मैं इस समय मौजूद हूं पटना के कौटिल्य नगर पे। हम आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा कर्मी यहां मौजूद हैं। सरकार ने सुरक्षा को रिटेन कर दिया। जो जेट की सुरक्षा थी, जो हटाया था सरकार ने, उस जेट की सुरक्षा को सरकार ने फिर पुनर्बहाल कर दिया है। आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई लेटर जारी नहीं किया गया, लेकिन हमारे सूत्र बता पा रहे हैं कि राज्य सरकार ने लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की जेट की सुरक्षा को बहाल कर दिया है। अब जेट की सुरक्षा में कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां रहेंगी, कारकेट जो थी वही रहेंगी। जो सुरक्षा पहले दी गई थी उस सुरक्षा को रिटेन कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जो जेट की सुरक्षा दी गई थी उसमें कटौती जब की गई तो कहीं न कहीं इस कटौती के बाद कह सकते हैं लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपने पूरे सुरक्षा कर्मी को वापस कर दिया था कि हमें बिहार सरकार की कोई भी सुरक्षा नहीं लेनी है। लालू परिवार की सुरक्षा पर 1 महीने तक सियासत जारी रहने के बाद सरकार ने तो यू टर्न ले लिया। जेड श्रेणी की उनकी सुरक्षा बहाल कर दी गई, लेकिन सुरक्षा को लेकर सियासत अब भी जारी है। लोग पूछ रहा है कि लालू जी को सुरक्षा वापस हो गया। अरे जरा बता, चिट्ठी दिखाओ ना, काहे को इधर उधर घूमते रहते हो। बिना लालू जी की राजनीति होती है, चिट्ठी है। लालू जी की सुरक्षा कब हुआ और कैटेगरी कब हुआ उसका चिट्ठी दिखाओ। कैटेगरी लालू जी की कब हुई इसकी चिट्ठी दिखा दो, अब बढ़ी कब इसकी चिट्ठी भी दिखा दो। कुछ से कुछ तो बताएगा ना कि क्या बढ़ाया क्या घटाया। कुछ चिट्ठी आवेगा था ना आपके पास। चिट्ठी पत्र के माने संदेश है ये नहीं है, अपराध से चल रहा है। पुनः सुनने में आया है कि जेड सुरक्षा वापस कर दी गई है। अब इस मामले में सरकार और सरकार के स्तर से क्या मामले सामने हैं वो स्पष्ट रूप से जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ताओं को सामने आकर के बताना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि सुरक्षा वापस किन कारणों से ली गई और सुरक्षा पुनः वापसी किन कारणों से की गई है। क्योंकि बिहार में जो सरकार चल रही है ये दोहरी राजनीति, दोहरी सोच और जनता के बीच में कहीं ना कहीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कार्य कर रही है। भाई किस एजेंसी के कहने पर सुरक्षा हटा ली गई और किस एजेंसी के कहने पर कुछ ही दिनों बाद फिर सुरक्षा की इतनी बड़ी जरूरत महसूस हो गई कि Z+ देनी पड़ी। इससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार राजनीतिक द्वेष के तहत काम कर रही है। ये सरकार लोगों को बदनाम करना, लांछित करना, अपमानित करना, इसमें पूरी ऊर्जा झोंक रही है। जैसी घटिया सोच वैसे घटिया कर्म। केंद्रीय एजेंसियां इनपुट के आधार पर सुरक्षा किसको दी जानी है और किस राजनेता की सुरक्षा घटाई जानी है केंद्रीय एजेंसियां तय करती है। राष्ट्रीय जनता दल मुद्दा विहीन राजनीति करती है। इसी कारण से जनता के बीच में अप्रासंगिक हो चुकी है। बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया। वैसे राष्ट्रीय जनता दल से बिहार के लोगों को सुरक्षा की जरूरत थी, जो देने का काम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने किया। और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को अब किसका डर सता रहा है ये बताना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव ये सभी मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। जनता का खून चूसकर इन लोगों ने अपने महलों को बनाने का काम किया। बीते 1 महीने से लालू परिवार की सुरक्षा पर जमकर सियासत हुई। लालू बगैर सुरक्षा की सड़कों पर घूमते नजर आए, लेकिन 1 महीने में सुरक्षा में सेंध का कोई मामला सामने नहीं आया। इसके बावजूद अगर सरकार ने उनकी जेड श्रेणी की सुरक्षा बहाल कर दी है तो इसकी वजह शायद ये है कि सरकार के इस कदम को सियासी तौर पर बेहद जोखिम भरा और सियासी रंजिश की
कार्रवाई के तौर पर देखा गया। जिस तरह पार्टी के अंदर से कार्यकर्ताओं में से हरे गमछे वाले पहरेदार सामने आए, उससे संदेश ये गया कि सुरक्षा के मुद्दे ने आरजेडी को पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास के करीब 10 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्टों में सुरक्षा देते आरजेडी के कार्यकर्ता और 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करते वक्त बगैर किसी सुरक्षा के कौटिल्य नगर पहुंचे लालू परिवार के अदृश्य ने सरकार को इस बारे में पुनर्विचार के लिए मजबूर कर दिया है। सुरक्षा समिति ने एक बड़ा निर्णय लिया और उस निर्णय के बाद फिलहाल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को फिलहाल रिटेन कर दिया गया और अब राज्य सरकार जेट की सुरक्षा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को फिर दे चुकी है और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी पर है कि अब वो सुरक्षा को रिटेन लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि क्या सरकार, बड़ा सवाल है कि सरकार बैकफुट पर आ गई है। एक लंबे विवाद के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने एक बार फिर राबड़ी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा, जेट प्लस की सुरक्षा को पुनर्बहाल कर दिया है। सहयोगी मुकेश के साथ मनकुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। और इस पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, आखिर जब यही करना था तो इतना लंबा जो मामला ये चला, आप इसको कह सकते हैं, आप जो नाटक चला, इसकी क्या ज़रूरत थी? यही तो बिहार है नीले जी, और यही बिहार की राजनीति है और यही लालू परिवार है। बिना उनके विवाद के बिहार में मीडिया की ब्रेकिंग और सुर्खियां नहीं बनती। 1 से सवा महीने से लगातार यह खबर और सुर्खियां बनी हुई थी। हर दिन एक नया विवाद, लालू की प्रतिक्रिया, तेजस्वी की प्रतिक्रिया, राबड़ी की प्रतिक्रिया। लेकिन कल रात में एकाएक हमारे पास एक खबर आई चौंकाने वाली। जब हम अपने सूत्रों को खंगाला तो सूत्रों ने कहा कि एकदम लालू राबड़ी को जेट की सुरक्षा दे दी गई है, फैसला ले लिया गया है। लेकिन आज लेटर जारी होने की संभावना है और आज हमारी खबर पर मोहर लगी और होम डिपार्टमेंट ने बिहार के डीजीपी को निर्देश दे दिया कि सुरक्षा बहाल कर दीजिए। बड़ा सवाल है, किसके कहने पर सुरक्षा वापस ली गई, कम की गई और किसके कहने पर सुरक्षा दी गई? ये राष्ट्रीय जनता दल सवाल उठा रहा है, महागठबंधन के दल सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हुआ उस पूरे प्रकरण में 2 चीज आप देखिए। राबड़ी देवी का न तो पद बदला न पदनाम बदला, लालू प्रसाद यादव का न पद बदला न पदनाम। लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री पहले भी थे, अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी थे, अभी भी हैं। राबड़ी देवी पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री थी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद हैं। तो आप एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे की क्या राजनीति थी? क्या घर को खाली कराने के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई कि इतनी आसानी से घर लालू परिवार ने खाली कर दिया? तो एक बड़ा मैसेज गया लोगों के बीच कि नहीं अब क्या, अब तो घर खाली कर दिया, आपका घर उन्होंने लिया भी नहीं। तो सरकार को यह लगा कि सरकार जो कई जगह जो एक बड़ा गैप बना है उस गैप को भरा जाए। क्योंकि 2 गैप बना, एक तो सुरक्षा कम किया तो पूरा लालू परिवार ने सुरक्षा आपकी लौटा दी। पिछले 1 सवा महीने से बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं सब लोग। दूसरा, आपने जो आवास दिया उस आवास को लेने से लालू परिवार ने इनकार कर दिया, वो अपने कौटिल्य नगर आवास चले गए। तो सरकार को लगा कि 2 बड़ा गैप है, एक गैप भरना चाहिए। तो सरकार ने एक आदेश लाया और कल सुरक्षा समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जेट की सुरक्षा मिलेगी और होम डिपार्टमेंट ने डीजीपी को आदेश कर दिया। होना तो यही था, 1 महीना खबर चलनी थी, वो खबर चल गई। लेकिन अब बड़ा सवाल, लालू ने क्या कहा? हम लोगों ने जब पूछा तो कहा कि हाँ, उन्होंने ज्यादा नहीं कुछ कहा, लेकिन अंत में जब पूछा गया तो कहा है बहुत ही लोग परेशान करता है, बहुत परेशान किया। अब आप समझ जाइए, लालू प्रसाद यादव का ये एक लाइन का बयान बहुत परेशान करता है। ये सामान्य बयान नहीं है, उनकी तबीयत भी खराब रहती है, पहले की स्थिति है ही नहीं। तो अब कहीं ना कहीं सरकार जो बैकफुट पड़ा है उसके पीछे वही कारण है। एक कारण कि सुरक्षा कम किया गया तो पूरी सुरक्षा इन लोगों ने लौटा दी, और दूसरा कारण जो महत्वपूर्ण है कि जो नया आवास दिया गया वो भी लेने से इनकार कर दिया। तो अब सरकार को लगा कि 2 बड़ा गैप है, एक गैप को अपने उससे भर लिया जाए। सरकार ने आदेश निकाला और डीजीपी को आदेश कर दिया। लेकिन अभी जब वहाँ खड़ा हूँ, इस समय तक लालू राबड़ी ने अभी तक सुरक्षा स्वीकार नहीं किया। आने वाले चंद घंटों में, आने वाले 1, 2, 4 दिन में क्या हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो सुरक्षा उनके कर्मी हैं, उनकी गाड़ियां बाहर लगी हुई हैं, सुरक्षा कर्मी बाहर हैं, सुरक्षा कर्मी अंदर नहीं है।
जब लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी जब सुरक्षा स्वीकार कर लेंगी तो सुरक्षाकर्मी बाहर रहेंगे, गेट के बाहर रहेंगे, गेट के अंदर रहेंगे। जो कारकेड है वो कारकेड गेट के बाहर रहेगा और उनमें सुरक्षाकर्मी रहेंगे। तो नीले जी, ये जो पूरा प्रकरण पिछले 1-1.25 महीना से हुआ, इस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो न कहीं पद में कोई परिवर्तन हुआ, न लहजे में कोई परिवर्तन हुआ, न इमेज में कोई परिवर्तन हुआ। सरकार वही, मुख्यमंत्री वही, राज्य के डीजीपी वही, लेकिन लिया गया और फिर दे दिया। क्या लगता है मरगूब, आप जैसा बता रहे हैं कि न तो पद में कोई परिवर्तन हुआ, न किसी चीज में कोई परिवर्तन हुआ, तो एक तरीके से सरकार एक बार कहा जाए तो बैकफुट में आ गई और इसका राजनीतिक अगर नफा नुकसान की बात करें तो इसका जो फायदा है वो आरजेडी को या आप इंडिया गठबंधन को कह सकते हैं मिला, और जो नुकसान है वो बीजेपी को या फिर एनडीए गठबंधन को मिला। नीरज जी बिल्कुल सही सवाल, मैंने आपको वही कहा। सरकार के लिए दो तीन सेटबैक हो गया। एक सेटबैक हुआ, सुरक्षा कम किया तो लालू राबड़ी ने सुरक्षा ही वापस कर दिया पूरी तरीके से, तेजस्वी यादव ने भी कर दिया। सरकार को दूसरा झटका कब लगा? कोटेल नगर में चले गए, घर वहां तैयार है, वहां नहीं गए, कहा नहीं हमको लेना ही नहीं है घर, आप अपना घर अपने पास रखिए। तो भाई लालू परिवार है ना, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी परिस्थिति में। कहा था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हर भाषण में कहते हैं, मैं अभी भी मानता हूं कि बिहार बहुत बड़े नेता है लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए, अभी भी आज से 10 दिन पहले उन्होंने कहा मंच से। तो ये तो बात पता है, राष्ट्रीय जनता दल से ही वो आए हुए हैं। तो सरकार को लगा कि 2 सेटबैक है, एक सेटबैक भर लिया जाए, कम से कम अपने ओर से हम जनता के कहेंगे हमने तो सुरक्षा वापस चलिए, बिल्कुल मरगूब, आप भी ये बात बोल रहे हैं और एनडीए गठबंधन के भी नेता बोल रहे हैं कि लालू की अनदेखी या लालू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और ऐसा ही हुआ भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरगूब तमाम जानकारी के लिए।